वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक वेब डेवलपर कैसे बना जाता है या एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और इंटरनेट वर्क कैसे करता है। गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं facebook.com। आपका जो क्रोम ब्राउज़र होता है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। सर्वर क्या होता है? सर्वर वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो सर्वर चेक करेगा कि आपका जो आईडी आ रही है, वो जो पासवर्ड आ रहा है, वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेटाबेसेस के पास। डेटाबेसेस में आपका जो डाटा होता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव होता है। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट सही हुई तो डेटाबेस रिस्पॉन्स सेंड करेगा सर्वर के पास और सर्वर उसको चेक करके आपको सेंड कर देगा और ये नैनो सेकंड में सेंड होता है। क्रोम पे लिखते हैं www.facebook.com तो आपको फौरन वेबसाइट शो हो जाती है। तो इस तरह एक इंटरनेट वर्क करता है या एक वेबसाइट वर्क करती है। तो जो हम देखते हैं मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जो डिज़ाइन हमें नज़र आता है फिर वो एक फ्रंट एंड डेवलपर उस चीज़ को मैनेज करके बना के आपके सामने पेश करता है। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी जो जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क्स। तो जावा है, सी, पाइथन, C++, PHP, Node.js। इस तरह की लैंग्वेजेस यूज करते हुए आप बैकएंड की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर किसी यूजर को अपना डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है तो आप बैकएंड की लैंग्वेज PHP यूज कर सकते हैं। और जो डेटाबेस होती है इसके अंदर आपका जो डाटा होता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव होता है। SQL डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस होती है। तो फ्रंट एंड में जो फर्स्ट लैंग्वेज आ जाती है वो है HTML5। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी आप गूगल पे जाते हैं, वहां पर जाके सर्च करते हैं youtube.com और वहां पर जो सर्च का आइकन बना होता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको ले जाता है YouTube की वेबसाइट पर। और YouTube की वेबसाइट पर कुछ बटन्स वगैरह बने होते हैं, बटन पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक न्यू टैब में ले जाता है। तो वो काम कैसे हो रहा है? वो इस HTML की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट की फॉर्मेट में आपने टेक्स्ट लिखा है वो एक आम टेक्स्ट नहीं है, हाइपर लिंक्स होते हैं जो वर्क करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट पर जाकर होवर करते हैं तो वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन शो करवा देता है कि ये टेक्स्ट इस बारे में है, CSS3। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन देना है या डिज़ाइन उसका खूबसूरत बनाना है तो आप उसकी CSS यूज़ करेंगे। CSS को यूज़ करते हुए आप एक वेबसाइट को बहुत अच्छा डिज़ाइन, अच्छे थीम्स, अच्छे प्लगइन्स वगैरह की तरह बना सकते हैं। जैसे YouTube है, कितनी खूबसूरत एक वेबसाइट है। उसके बाद गूगल हो गया और फेसबुक। इस तरह की आप अच्छी अच्छी वेबसाइट को CSS को HTML और CSS को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप ये CSS3 का फ्रेमवर्क है। इसको यूज़ करते हुए आप फास्ट वेबसाइट बना सकते हैं, यानी इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स, बने बनाए बटन्स, बने बनाए फॉर्म्स वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा। आपने सिर्फ उसको कस्टमाइज करना है और अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मतलब है जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही होती हैं या बिहेवियर परफॉर्म हो रही होती हैं किसी भी वेबसाइट पर, उसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का मतलब है जिस भी बटन पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर अगर डाटा सबमिट हो रहा है, ठीक है, क्लिक करने पर अगर कोई कलर चेंज हो रहा है, क्लिक करने पर अगर किसी भी डिव की विड्थ हाइट चेंज हो रही होती है, या क्लिक करने पर कोई भी पिक्चर सेंड हो रही है, तो वो क्लिक का इवेंट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता है। बाद जो jQuery होती है ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें बने बनाए टेम्पलेट्स, बने बनाए थीम्स आपको दिए जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जल्दी से जल्दी फ्रंट एंड का डिज़ाइन अच्छी तरह फंक्शनैलिटीज़ के साथ परफॉर्म करवा सकते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है? देखें, जब भी हम जाते हैं अपने फेसबुक पर जाकर हम वहाँ पर लिखते हैं अपना जीमेल ID या फ़ोन नंबर और नीचे पासवर्ड और नीचे बटन बना होता है सबमिट का। जब हम उस सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा
पासवर्ड और हमारी जीमेल आईडी सेंड हो जाती है सर्वर को, वो लैंग्वेज होती है पीएचपी। पीएचपी हो गई बैकएंड की लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है, नोट जेएस, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। लेकिन इस कोर्स में हम जो पढ़ने लगे हैं वो है पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बैकएंड पर जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही होती हैं उनको परफॉर्म करने के पीछे पीएचपी का हाथ है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास माई एसक्यूएल। ये पीएचपी के साथ यूज की जाती है। इसमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा सेव होता है। वेबसाइट को बनाने के लिए आपके पास एक विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर होना चाहिए, जहां पर आप अपना कोड लिखेंगे। तो आपने अपनी वेबसाइट को कोड एडिटर के अंदर बनाकर गूगल क्रोम के अंदर शो करवाना है।